हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता हूँ। मेरे फैमिली में हम 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा दीदी और मैं। यह कहानी मेरी दीदी की है, जो पूरी तरह भरी हुई जिसमें की मालकिन बनी हुई है। उनका नाम सुनीता है, लेकिन उसे प्यार से लोग रिंकी कहकर बुलाते हैं। आज के इस वीडियो में रिंकी और मेरे साथ जो खेल खेल हुआ, उन सभी को आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। कसम से जब वह दिन मुझे याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसा जैसा क्या ही बोलूं यार, वह दिन मेरी जिंदगी की पहली अनुभव थी। चलिए आज आप सभी को पूरी कहानी सुना ही देता हूँ। दोस्तों, मेरी दीदी की शादी के बारे में रोजाना घर में बात चल रहा था, लेकिन वैसा कोई सख्त लौंडा नहीं मिल पा रहा था जैसा मेरी दीदी की जबरदस्त जवानी है। मेरे मम्मी पापा उसे किसी भी हाल में इसी साल शादी देने का बात बना लिया था, क्योंकि दीदी की चुलबुलाती जवानी और ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और यह सब देख कर के मम्मी पापा भी सोच में पड़े हुए थे। दीदी का चेहरा देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह खुश है या दुख है अपनी शादी को लेकर। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा था कि वो शादी को लेकर खुश ही होंगे, क्योंकि आज तक मैंने उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं देखा था। दोस्तों, इस समय हम लोग गांव से शहर आ गए थे, क्योंकि मेरी पापा की नौकरी अब शहर की ऑफिस में लग गई थी। बगल की एक कमला नाम की लड़की थी, जिससे दीदी और कमला की दोस्ती बहुत गहरी चलती थी। वो मेरी दीदी की सहेली कमला भी हमारे घर के पास में ही रहती थी। वह हमेशा हमारे घर में आना जाना करती रहती थी। मेरी दीदी और कमला की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक साथ ही स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, मतलब सब कुछ एक साथ ही करती थी। यहाँ तक कि यदि किसी दिन दोनों में से कोई एक स्कूल नहीं जाती तो दोनों ही नहीं जाती थी। दोस्तों, बात उस दिन की है जब मेरे मम्मी पापा घर में नहीं थे। मम्मी पापा किसी काम से घर से 36 किलोमीटर दूर 3 दिनों के लिए निकल गए थे। दरअसल वो किसी ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग में भाग लेने के लिए गए थे। मम्मी पापा जाने से पहले दीदी को बता दिया था कि तुम छोटू के लिए अच्छी तरह से खाना बनाकर खिलाना। सारा सब्जी वगैरह घर में लाया हुआ है, कभी भी रात को भूखा नहीं सोना। दीदी भी हाँ में हाँ मिला दी और मम्मी पापा कार में बैठ करके चले गए। अब घर में मैं और दीदी ही रह गए थे। दोस्तों, मैं रोजाना अपने रूम में पढ़ाई करता था। मेरा भी सपना था कि मैं पापा की तरह किसी बड़े ऑफिस वर्क कर बनूं। तब मुझे शादी करने के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं भी अब जवान के अवस्था में आ रहे थे। इसीलिए मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। स्कूल में तो मैं हमेशा अच्छे नंबर लाता था, जिससे मेरे टीचर भी कहते थे कि बेटा तुम आगे जाकर जरूर कुछ बड़े अफसर बनोगे। लेकिन दोस्तों, दीदी ने मुझे ऐसा लगने लगा दिया कि मैं क्या ही बोलूं यार, मैं तो पूरी तरह बर्बाद ही हो गया। इसमें मैं सिर्फ दीदी का ही गलती नहीं मानता हूँ, गलती तो मेरा भी था। क्या बोलूं, यदि उस दिन ऐसा नहीं होता तो आज मैं जरूर कुछ बना होता। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी लड़कियों की चुलबुलाती जवानी देखना ही नहीं। यदि मैं उस दिन नहीं देखता तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। सच में आज मुझे याद आ रहा है शर्मा जी अंकल की बात। वह हमेशा मुझे बोलता था, यदि इन सब से बचना चाहते हो तो देखना ही मत, क्योंकि आज तक कोई भी देखकर नहीं बच पाया है। यह उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। वह भी लव मैरिज से शादी किया था और आज 3 बच्चों का पिता हो गया है। और उसकी पत्नी का तो असली रूप 2 साल बाद ही दिखाई दिया। खैर, यह सब बात छोड़ो यार, आज की वीडियो में तो मैं और मेरी दीदी के बीच जो कारनामा हुआ उनको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब उस दिन मेरा मम्मी पापा ऑफिस चले गए थे, तो मेरी दीदी की सहेली जो कमला थी वो दोपहर को अचानक मेरा घर आ गए।
हम दोनों भाई बहन उस समय खाना बना रहे थे। कमला की भी हरी भरी जवानी थी, लेकिन मेरी दीदी जैसी उतना नहीं। वह दीदी को खाना बनाने में हेल्प करने लगी। वो अपनी गांड को हिला हिला कर मुझे ललचा रही थी। यह सब देखकर मैं एकदम मदहोश के मदहोश रह जाते थे, क्योंकि उनकी गांड बहुत मस्त तरह से हिल दी थी। और चूचियों की तो बात ही मत बोलो। लेकिन फिर वही अंकल वाली बात याद आ जाता था। दोस्तों दोनों ने ही कुछ देर में बड़े ही मस्त तरह से खाना बनाकर तैयार कर दिया। अब हम तीनों एक साथ मिलकर खाना खाने बैठ गए थे। दीदी और कमला ऐसे बात करना शुरू कर दिया था जैसे वह किसी बॉयफ्रेंड के सामने बात कर रही हो। दीदी को भी यह सब बात करने में बड़ा मजा आता था। दीदी तो उसे और ही ज्यादा रोमांच करके उत्साह रही थी। कुल मिलाकर 200 में क्या ही बोलूं, वह दोनों मिलकर मुझे भी गर्म कर रहे थे। लेकिन मैं इतना नरम दिल का लड़का नहीं था कि इतना जल्दी वो मेरा मूड बना देगा और मैं उन दोनों के उकसाने से उनकी तरफ ध्यान दे दूं। 200 खाना खत्म होने के बाद यही सब देख के मैं गुस्से से रूम के बाहर हो गया और अपने रूम में चला आया। मेरा पढ़ाई का रूम और दीदी का रूम आमने सामने था, जिससे उन दोनों की हरकत में रूम से पूरी तरह देख सकता था। वह दोनों भी खाना खाकर बेड में लेट गए और अब वो दोनों एक साथ और अधिक रोमांटिक हंसी मजाक करने लगे। बात बातों में ही वह दोनों अपनी ही चूचियां दबाने तक आ गई। मुझे तो यह पता नहीं था कि कमला का बॉयफ्रेंड है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तभी तो वो इस तरह के हरकतें मेरे घर में कर रहे थे और मुझे पटाने की भी कोशिश कर रहे थे। दोस्तों अब तो उन दोनों की आग की चिंगारी जल चुकी थी। दीदी ने कमला से कहा, जाओ बगल की दुकान से एक खंभा की पैक ले आओ, और दीदी ने उसे 500 रुपए देकर लाने भेज दिया और कुछ मसालेदार चटपटी भी मंगवा लिया। दोस्तों हमारे घर वाले जब से शहर आए थे तो सभी को खंबा का थोड़ा बहुत लत लग गया था और वहां लोग शराब को नॉर्मल मानने लगे। खैर यह सब अमीर लोगों की पहचान है। मैं वो देसी वाला खंबा की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यह तो विदेशी वाला है। दोस्तों दीदी ने जब हम की पैक को खोला तो वह बहुत ही खुश हो गए और उनकी आंखें एकदम मदहोश होती जा रही थी। खंबा की लत तो मुझे भी था, लेकिन मैं सिर्फ उन दोनों का रोमांटिक सीन देख रहे थे। दोनों एक एक करके गिलास पकड़ा और पैक को उठाकर गिलास में ले लिया। दोनों बड़े ही मजे से आपस में गिलास बार बार सत्ता के पी रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी और वह पैक को उठाकर मेरे पास ले आया और मुझे भी जबरदस्त सी पिलाने लगे। अब वह दोनों मेरे सामने ऐसी हरकतें करने लगे कि मेरा भी शरीर थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था। धीरे धीरे दोनों ने सबसे पहले मेरे किरदार को हटाकर मेरे सामने बैठ गए और मेरे तन बदन को बार बार छूने लगा और कहने लगे, कितना पढ़ाई करोगे यार, चलो कुछ देर मर्सी नाच गान करते हैं। अब तो नशा मेरा भी चढ़ने लगा। इसी बीच दीदी ने अपनी मोबाइल निकाली और एक रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया और वो दोनों अपनी कमर हिला हिला कर गांड भी हिलाने लगे। दोस्तों उन दोनों की छलकती जवान ही ऐसी हिल रही थी कि मेरे अंदर ही अंदर कुछ और ही सवाल आने लगी, क्या मस्त गांड है यार, ऐसा कुछ। लेकिन मैं तो बर्दाश्त करते ही जा रहा था, लेकिन मेरा घोड़ा इस तरह सामने हिलती गांड को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ये सिग्नल भी बार बार देना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी तरह आधे घंटे तक चलता रहा, जिससे मेरा शरीर एकदम मदहोश के मदहोश हो दे गया। इसके बाद मेरा खंबा का नशा भी बहुत आने लगा और अंकल वाली बात मैं भूलकर कुछ ही देर में मैं भी उसके साथ डांस करने लगा और आपस की कमर पकड़ पकड़ के डांस करने लगे। बहुत सारा एंजॉय मिला बहुत दोस्तों और आगे बहुत कुछ होने लगा। इस तरह मेरा आग की चिंगारी जल चुका था
और हम तीनों मिलकर बड़े ही एंजॉय से डांस करने लगे। कुछ देर बाद 200 कमला को अचानक बाहर से कोई आवाज दिया। कमला बोली, ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। कमला तुरंत अपनी चेहरा किसी तरह फ्रेश किया और रूम से बाहर निकल के चली गई। हम दोनों भाई बहन भी उनकी आवाज सुनकर बेड में बैठ गए थे। कमला के चले जाने के बाद हम दोनों बेड में अब एक साथ सो गए। हम दोनों भाई बहन आधे घंटे की एक गहरी नींद लिया और अब दोनों की नींद थोड़ी बहुत हट चुकी थी। दोस्तों, इस समय रात के करीब 7 बज चुके थे। अब हम दोनों भाई बहन फिर से खाना बनाने के लिए उठ गए। दीदी ने रात को भी बहुत अच्छी तरीके से गरम गरम खाना बना दिया और फिर खाना एक साथ खाने बैठ गए। दीदी की अंतर्वासना अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बार बार छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही थी। कभी वह मेरे सामने पीछे मुड़कर झाड़ू लगाने आ जाता तो वह कभी मेरे सामने बैठ करके कुछ काम करने लगती थी। मतलब 200 उनका कुछ और ही मन कर रहा था। 200 बार बार वो मुझे अपनी गांड देखने को मजबूर कर रहा था। मैं क्या ही बोलूं, मैं बर्दाश्त किए जा रहा था। लेकिन एक बार वह अपने कपड़े उतारने के लिए जब अलमारी में आया तो मैं भी वहीं पर था। जब मैं उसे देखा तो वह सिर्फ पेंटी और ब्लाउज में थी। यह सब देखकर मैं तुरंत रूम से बाहर आ गया। दीदी भी थोड़ा शर्माने की नाटक करने लगी। जब मैं उसके रूम में फिर से आया तो देखा कि वह उसी कपड़े में बड़ी ही रोमांटिक तरीके से सोई हुई थी। दोस्तों, मैं तो उसे खाना खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन ऐसी हरकत देखकर मैं फिर से रूम के बाहर हो गया और अपने से उनकी दरवाजा बंद करके बाहर से दीदी दीदी कहकर के बुलाने लगे। दीदी अपनी भरी जवानी को हिलाते हुए उठकर के बेड में बैठ गई और एक छोटे गमछा लपेट के बाहर आई और बोली, क्या है, मेरी नींद तुम क्यों खराब कर रहे हो? मैंने बोला, खाना नहीं खाना है क्या? खाना बना कर सो गई इतना जल्दी? दीदी कहा, हाँ चलो चलो खा लेते हैं, मैं तो भूल ही गई थी। जाओ तुम पानी लेकर आओ, मैं तब तक खाना परोसती है। दीदी एकदम इसी कपड़े में 200 खाना परोसने चली गई। जब मैं पानी लेकर आया तो देखा कि वह खाना परोस के तैयार कर रखी थी। अब हम दोनों मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। खाना में कुछ मसाला देने में ज्यादा ही दे दिया था, जिस कारण खाना के गर्मी अधिक थी। खाना खाकर कुछ देर मोबाइल में वीडियो देखने लगे। रात के 10 बज चुका था। दीदी मोबाइल देखना छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन उसे हमें बोलना पड़ा, जाओ अब सोने का टाइम हो गया है। यह सुनकर दीदी के चेहरे में उदासी छा गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल गई। 200 रात के 11 बजे अचानक दीदी मेरे रूम में आ गई और कहने लगी, मुझे अपने रूम में नहीं सोना है, मुझे वहाँ बहुत डर लग रही है। तब भी दोस्तों वह जबरदस्ती मेरे ही बेड में सो गई। 200 बार बार वह अपनी करवटें बदल रही थी और अपनी मोटी गांड को मुझमें सता रही थी। अब 200 रात की शांत माहौल में ऐसी सेलिंग से मैं सारे इस अंकल जी की बात भूल गया और आधी रात से दीदी और हम दोनों के बीच जो खेल शुरू हुआ कि दीदी कई दिनों से मुझसे यह खेल खेलना चाहती थी। इसके बाद हम दोनों की यह खेल में बदल गई। 200 के करीब 1 साल हम दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद दीदी की शादी हो गई और मैं भी ऐसी लत से परेशान होकर दूसरे ही साल शादी कर लिया और मेरा अफसर बनने का सपना ही रह गया।